नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। अभी देखते हैं कि भैया दुनिया में जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉर अ सेफ बेट एंड दैट इज बिकमिंग वेरी क्लियर। क्योंकि यार हर कोई सोच रहा है भैया बैंड बजने वाली है, कहीं जाके कुछ ना कुछ पकड़ लो। अब इस यूके बेटिंग ऑन इंडिया और इंडिया बेटिंग ऑन यूके, बोथ ऑफ देम आर वैलिड क्वेश्चंस टू आस्क आस्क क्योंकि देखिए यूके में अगर आप घुस गए तो वहां से यूरोप घुसना इजी पड़ता है। देयर इज अ adjustment that you can do, plus UK has a market today which is, UK's economy is not that great, but उनकी market है क्योंकि they don't produce much, so they're an import based sort of a country. एंड जो आपको हिट्स मिल रहे हैं अमेरिका से, आप उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करोगे ऑब्वियसली। सो यूके प्राइम मिनिस्टर आए हुए हैं एंड देयर इज अ लॉट ऑफ हल्ला बुल्ला तमाशा व्हिच इज हैपनिंग। लेट्स सिफ्ट थ्रू द नॉइज एंड सी व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, क्योंकि कल शाम को मैंने आपके साथ ये भी शेयर करा था Q1 की जो एक्सपोर्ट फिगर्स आए हैं व्हिच आर वेरी पॉजिटिव, 5.7% ग्रोथ ऑन एक्सपोर्ट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सितंबर की भी कुछ फिगर्स मैंने आपके साथ डिस्कस करे थे, वेयर देयर इज प्रेशर ऑन जेम्स, ज्वेलरी एंड टेक्सटाइल्स। द रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री सी फूड के अंदर है, बट इट्स नॉट दैट मच, इट्स बीइंग हैंडल्ड प्रीटी वेल। एंड देयर आर वन और थिंग probably I've missed around here and there, but the main focus is gems, jewelry and textile। इसके ऊपर काफी इस टाइम पे फोकस है, लेबर इंटेंसिव। सो व्हाट कैन वी डू? फतेह भाई, नमस्कार, वेलकम टू शो। नमस्कार। ये कपल ऑफ इयर्स बैक जब वो रशिया यूक्रेन लड़ाई शुरू हुई थी, तो यूरोप में एक कॉन्फ्रेंस में जयशंकर जी को ये पूछा गया था कि इंडिया कांट बी अ फेंस सिटर। तो उन्होंने कहा था कि इंडिया इज नॉट सिटिंग ऑन द फेंस, इंडिया इज सिटिंग ऑन इट्स ओन ग्राउंड। दैट ओन ग्राउंड इज बिकमिंग और emerging एज अ थर्ड पोल। इसके ऊपर जो सिंगापुरियन एम्बेसडर है, सिंगापुर के एम्बेसडर, फॉर्मर एम्बेसडर किशोर महबूबानी, उन्होंने कहा कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था 2023 में, दैट इंडिया इज emerging एज अ थर्ड पोल। तो थर्ड पोल का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि पूरे दुनिया फ्रॉम द 1945 ऑनवर्ड्स हैज बीन इनटू बाइनरी। बाइनरी क्या है? आइदर यू आर विद द वेस्ट और अगेंस्ट द वेस्ट, आइदर यू आर अलाइंड टू यूएस एंड वेस्टर्न यूरोप, और you are against US and Western Europe. There was no scope for being neutral. पोस्ट या सिचुएशन जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ, तो उस टाइम देयर वाज अ न्यू कॉन्सेप्ट, यू कैन से, कि आप बोल सकते हो कि पहले नॉन अलाइन मूवमेंट था। नॉन अलाइन मूवमेंट टेक्निकली था, लेकिन सब किसी की इकोनॉमी की इतनी क्षमता ही नहीं थी। तो नॉन अलाइन बोलता था, फिर भीख मांगता था। ऐसा ही था पूरे दुनिया में जितने सारे नाम वाले थे। तो 2022 यूक्रेन रशिया लड़ाई के टाइम से ये शुरू हुआ कि वी आर नाइदर विद द वेस्ट नॉर अगेंस्ट द वेस्ट। और हम लोग जब कोई ब्लॉग बनाते हैं, दैट इज नॉट एंटी वेस्ट। सो ब्रिक्स हैज बीन coined as by the BRICS members and primarily by India, that BRICS is not anti-West. BRICS is a non-Western alliance और non-Western forum। तो वेस्ट के लिए ये हजम करना मुश्किल है कि कोई एक सक्सेसफुल फोरम अलायंस कुछ बने which does not include west in it। प्रॉब्लम यहीं पे है। तो अगर आप 1950 से डेवलपमेंटल मॉडल देखें पूरे दुनिया का, ये एक टेम्पलेट बनाया गया था डी फैक्टो, कि जब तक आप आईएमएफ वर्ल्ड बैंक से सलाह नहीं ले रहे हो, जब तक आप वेस्ट के साथ अलाइन नहीं कर रहे हो, यू कैन नॉट बी टर्म डेवलप्ड। आप डेवलप हो ही नहीं सकते। आप देखेंगे हॉलीवुड मूवीज में, ये कोई नई चीज नहीं है, मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ कॉन्टेक्स्ट आई वुड से, हॉलीवुड मूवीज जब 1970s 80s 90s में, या फिर कुछ साल पहले भी, जब भी वो रशिया को दिखाता है, कोई मूवी में रशिया दिखा रहा है कि रशिया कैसा है, दे वुड शो वेरी डल कलर्स, दे वुड शो ग्रे कलर्स, वेर एज द वेस्ट जब दिखाया जाएगा, इट इज वेरी ब्राइट कलर्स। तो ये एक देयर इज अ साइकोलॉजिकल गेम बिहाइंड इट, कि जो सोवियत यूनियन एंड रशिया वाज ऑलवेज डल, ग्रे, लैकिंग इनोवेशन, लैकिंग क्रिएटिविटी, लैकिंग हैप्पीनेस। तो अगर आप नॉन वेस्टर्न हो तो आप हैप्पी नहीं हो, अगर आप नॉन वेस्टर्न हो तो आप खुश नहीं हो।
सो ये जब शुरू हुआ था ना 2022 में, दैट वी आर नॉन वेस्टर्न, दैट वाज अ वेकअप कॉल। और उसके बाद से बहुत कुछ हुआ, बहुत बहुत तरह से इंडिया को दबाने की कोशिश की गई और किया जा रहा है। फिर ग्लोबल साउथ, जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट प्राइम मिनिस्टर मोदी ने चेयर किया, 125 countries came, they took note of what was happening, and the disruptions happened primarily during the covid time. इंडिया ने बोला भाई तुम 99 कंट्रीज को बोला भाई तुम वैक्सीन ले लो, कुछ वैक्सीन मुफ्त में दे दिया, बाकी वैक्सीन थोड़ा कम कीमत में बेच दिया, सो दे वर रॉकिंग द कार्ट। फिर आत्मनिर्भरता की बात आ गई, फिर जैम ट्रिनिटी की बात आई, देन इंडिया वाज टॉकिंग अबाउट मॉडल्स। अब ऐसा नहीं कि इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मैं आपके दर्शकों को बोलूंगा कमेंट्स में सेक्शन में लाके ये मत बोलो कि अरे तुम्हारे सिटीज ठीक नहीं है, हमें पता है रिफॉर्म्स बहुत सारे चीजों में जरूरत है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ मैक्रो लेवल, लेट्स अंडरस्टैंड द मैक्रो एस्पेक्ट। सो प्राइम मिनिस्टर ने बहुत कुछ किया 11 साल में। प्राइम मिनिस्टर खुद भी बोलते हैं कि बहुत कुछ करना बाकी है, इसीलिए विकसित भारत 2047 टारगेट रखा है, 2027 नहीं रखा है। सो प्लीज ऑडियंस को बोलूंगा कि अंडरस्टैंड द लार्जर कॉन्टेक्स्ट, कि प्राइम मिनिस्टर मोदी लेड इंडिया ने ये जो टेम्पलेट बदल दिया फ्रॉम 2022 ऑनवर्ड्स के 2020 ऑनवर्ड्स, गलवान वाला इशू हुआ, अमेरिका ने सोचा अब तो मिल गया इंडिया, इंडिया फिर चाइना के साथ फाइट करेगा। इंडिया से कि नो, वी विल डील विद आवर चाइना प्रॉब्लम ऑन आवर ओन, वी विल नॉट फाइट विद चाइना फॉर योर बिहाफ। अगर कभी लड़ना पड़े तो वी विल फाइट ऑन आवर ओन। तो बहुत कुछ होने लगा। देन इनिशियली यूरोप का जो होता है ना, दे विल स्कॉप इट ऑफ, दे विल देयर इज अ सेंस ऑफ डिसडेन, ये गोरे चमड़े क्या, ये जो ब्राउन चमड़े वाले क्या करेंगे। तो गोरे चमड़े का मानसिकता जैसे होता है, नो डिसरेस्पेक्ट बट दिस इज हाउ इट हैज बीन। Then, when the Russia war was not taking the shape it was presumed to be taking, they presumed it will take. फिर things started becoming a little more jittery. ये जो आप देख रहे हो कि यूके के जो ट्रेड डील हो रहा है, और ट्रेड डील का द साइनिंग हैज हैपेंड इन जुलाई, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यूनाइटेड किंगडम। और ये जो ट्रेड डील है जो हुआ है, दिस इज इंपॉर्टेंट प्राइमरीली, नंबर वन, आज आप मुझे बताइए इतना बड़ा ट्रेड डेलीगेशन लेके where else can the UK Prime Minister go? That's my question. Can he go to US? Well, if he goes to US, ट्रम्प जी खड़ा होकर सबको पूछेंगे अच्छा तुम सब मिलके ना $1 ट्रिलियन इन्वेस्ट करना, पहले उसके पहले बात ही नहीं करेंगे। ये होगा। चाइना में जा सकता है, कैन दे गो टू चाइना? वेल, चाइना के साथ उनका ट्रेड है, नो डिनायल अबाउट दैट, बट चाइना के पास जाएगा तो पहले पूछा जाएगा लॉट ऑफ अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस ऑन सैंक्शंस, on the Russia-Ukraine war, on uncomfortable questions पूछे जाएंगे। I don't think today China is so welcoming of these people. Can Karl Starmer go to Europe, European Union and talk about a trade deal? बोलेगा तो तुमने एग्जिट कर लिया, तुम क्या ट्रेड डील करोगे? और ट्रेड डील करे क्या यूरोप में? ऐसा नहीं कि यूरोप का कोई इकोनॉमी नहीं है, यूरोप का सैचुरेशन पॉइंट आ गया है, इनके इनहेरेंट इतने सारे प्रॉब्लम्स है दे, क्योंकि जब आप ट्रेड डील कर रहे हो, यू आर नॉट डूइंग अ ट्रेड डील फॉर टुडे, यू आर डूइंग अ ट्रेड डील फॉर द नेक्स्ट 20 इयर्स। 20 इयर्स प्रोजेक्शंस में यूरोप कहाँ है? कैन यू गो टू अफ्रीका? अफ्रीका में तो मतलब इतनी नाराजगी है अभी अबाउट जो पोस्ट कॉलोनियल न्यू कॉलोनियलिज्म इन लोगों ने शुरू किया था। ये तो साहेल रीजन से जिस तरह से यूरोपियन देशों को निकाला जा रहा है, वेयर एल्स कैन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम गो विथ 125 सी? वेयर एल्स? देयर आर नॉट मच। कैन दे गो टू रशिया? वेल, You forgot they Pakistan can. here. Come on. The tallest country in the world, the best country in the world, Pakistan नहीं जा सकता, पाकिस्तान जा सकता। lot of हाँ, economic देखो opportunities. वो वाला चूरन जो है ना, वो ट्रम्प पाकिस्तानियों को खिलाता है, रिपब्लिकन्स को खिलाता है। यूके जो है, देखो यूके कुछ भी हो, इतने साल का एक मतलब इतने सेंचुरीज का कॉलोनियल पावर रह चुका है ना, उनको पता है कि क्या है अल्टीमेटली। तो वो चूरन जो है मजबूरी में दे विल नॉट, बट उससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा। सो यू रिमेम्बर अ फ्यू मंथ्स बैक कार्ल स्टार्मर वेंट टू यूनाइटेड स्टेट्स, फिर रशिया वॉर के बारे में बहुत बार बोल रहा है, तो ट्रम्प ने पूछा कैन यू टेक रशिया ऑन योर ओन? वो हंसने लगा।
मतलब देयर वाज अ ब्लैंक स्माइल. सो ऑल आई एम सेइंग इज दिस कि आज अगर यूनाइटेड किंगडम आ रहा है, ऐसा नहीं कि हमारे ऊपर ही पूरा उनका इकोनॉमी डिपेंड करेगा. डोंट गेट, आई एम नॉट ट्राइंग टू से दैट, बट फॉर द नेक्स्ट 20 years दे हैव नो अदर ऑप्शन बट टू लुक फॉर इंडिया. ये आने का मतलब है दो चीजें. नंबर वन, यूके पॉइंट ब्लैंक इज रिफ्यूजिंग एंड डिफाइंग जो अमेरिका ने कहा, ट्रंप ने कहा कि तुम ना टैरिफ लगाओ इंडिया के ऊपर. दैट इज अ डिफाइंस. नंबर वन. नंबर टू, अभी जो ये पूरा टीम आ रहा है, आ गया है, दैट इज अ टाइम जो यूएस में 19 या 20 और लॉ मेकर्स रोट अ लेटर टू ट्रम्प दैट प्लीज मेंड योर वेज विद इंडिया. So that third pole is actually shaping up. That I will not always support you. इसका मतलब ये नहीं कि आई एम अपोजिंग यू. ट्रम्प जब कार स्टार्मर यहाँ पे आएंगे, चर्चा होगी. आई एम श्योर प्राइम मिनिस्टर विल रेज इश्यूज ऑन द यूक्रेन वॉर, will raise issues on Middle East, will raise issues of what's happening within United Kingdom. लेकिन चर्चे का मतलब ये नहीं है कि एम्बैरस किया जाएगा. एम्बैरस नहीं किया जाएगा. दे विल से कि लुक, लेट्स लुक एट द रियलिस्टिक पिक्चर. हमारी जो शास्त्रार्थ की कॉन्सेप्ट है ना, वी स्टिल बिलीव इन दैट. लेट्स हैव डिस्कशंस. हाँ, कॉलोनियल एक वो है. दैट इज नॉट समथिंग दैट इंडिया हैज फॉरगॉटन. कुछ लोग बोलेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी वापस आ रहा है ट्रेड डील. ऐसा नहीं है. दिस ट्रेड डील इज प्योरली ट्रांजैक्शनल और कुछ नहीं है. एंड दिस इज अ मैटर ऑफ सर्वाइवल. यू लुक एट सम ऑफ द कंपनीज विच आर कमिंग, सम, मतलब मैं सबका नाम नहीं ले रहा हूँ. जैसे इसमें आ रहा है सब एयरबस का एक उनके जो डिवीजन है, बेकर मैकेंजी, बार्कलेस, बी ब्रिटिश पेट्रोलियम, ब्रिटिश एयरवेज, ब्रिटिश चेंबर ऑफ कॉमर्स, ब्रिटिश ई स्पोर्ट्स, ब्रिटिश टेलीकॉम, उनका ऑलरेडी प्रेजेंस है. डेलॉयट का जो ब्रिटिश डिवीजन होगा, केपीएमजी का जो ब्रिटिश डिवीजन है, मेस कंसल्ट, मेक यूके, मार्शमेलो, मोन्जो, मॉड मैकडोनल्ड, पैक्समैन. मतलब दिस लिस्ट इज एंडलेस. एंड ऑफ कोर्स उसके साथ रोल्स रॉयस आएगा. फिर उसके साथ यू वुड हैव कंपनीज लाइक लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप. दे आर ऑल लुकिंग फॉर सम इनिशियली जो है इंक्रीमेंटल चेंज, एंड इवेंचुअली दे वांट टू मेक अ बेस ईयर. बेस तो है ऑलमोस्ट फॉर मेनी ऑफ द कंपनीज. देखिए, एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ. एक टाइम था व्हेन इंडिया में बीपीओ सेट किया जा रहा है टू केटर टू द ब्रिटिश इकोनॉमी, टू केटर टू द यूरोपियन इकोनॉमी, टू केटर टू द अमेरिकन इकोनॉमी. बीपीओस, दैट बीपीओस हैव टेकन अ शेप टू जीसीसी. कि आज सिर्फ बीपीओ नहीं, प्रोडक्ट डिलीवरी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एवरीथिंग विल हैपन इन इंडिया. ऑफ कोर्स स्किल की रिक्वायरमेंट है, स्किल सेट्स है, इसलिए हो रहा है. सेकंड, इन्वेस्टमेंट्स की जो बात हो रही है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो पहले होता था तब भी इंडियन मार्केट को देखते ही हो रहा होता था. बट वो देखता था इट्स अ ह्यूज मार्केट, बल्क मार्केट. मतलब ह्यूज नहीं, बल्क मार्केट है. इतने 100 करोड़ से ऊपर आबादी है तो इट्स अ मार्केट. Today, when they're coming to India, it is not that they're looking at India as an incremental market. They're looking at India as a next big thing. क्योंकि आज there is a shrinking population in Europe. कंपनीज के लिए सर्वाइवल के लिए दे नीड अ प्लेस जहां पे अगले 20-30 साल तक एक 7 to 8%, 9% ग्रोथ रेट होगा. क्योंकि उनके ग्रोथ प्रोजेक्शंस के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है. एंड कंजम्पशन, एस्पायरिंग पॉपुलेशन. दिस विजिट, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. आप, मैंने आपसे जैसे पूछा, आपसे जैसे मैंने डिस्कस किया, यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो होगा, यूरोपियन यूनियन वाला, ईएफटीए नहीं, ईएफटीए अलग है, वो हो गया है. ईएफटीए पे यूके ट्रेड डील. नाउ यूरोपियन यूनियन जो है, दे विल बी द नेक्स्ट टू हैव अ फ्री ट्रेड डील. और फॉर मेनी ऑफ दिस कंट्रीज इट इज फार मोर. आप देखेंगे मजा कहां पे है. मेनी ऑफ दिस कंपनीज जो डायरेक्टली रशिया के साथ आज ट्रेड नहीं कर सकता, दे विल ट्राई टू फाइंड आउट वेज जहां पे इंडिया में ऑपरेशन सेट करेगा, फाइंड सर्टेन वेज टू हैव ट्रांजैक्शंस थ्रू रशिया एज वेल. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ईएफटीए हुआ. पहले ट्रंप ने टैरिफ लगाया, सोचा कि इंडिया का डेड इकोनॉमी हो जाएगा. अब किसी ने आपके कमेंट में सेक्शन में लिखा था, नहीं नहीं, वो डेड इकोनॉमी नहीं, वो डैड इकोनॉमी की बात कर रहा था. तो भाई डैड इकोनॉमी बन रहा है. तो पहले ईएफटीए हुआ, मतलब यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड वाला जो है. फिर उसके बाद
नहीं, उसके पहले ट्रेड डील यूके के साथ हुआ, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी ऑलमोस्ट डन डील है. Now European Union will do a trade. What will be the next thing? What is Modi ji waiting for? So the moment you have a European Union के साथ free trade agreement, then the global South will come and talk about a trade agreement of their own. इस बीच आप देखें जिस तरह का कंसेशन चाइना ने दिया है टू इंडिया आफ्टर अमेरिका इम्पोज द टैरिफ. चाइना ने बहुत सारे कंसेशन दे दिया. The next big thing I'm telling you, Adi Bhai, will be a mad rush towards BRICS from Global South. And number two, Global South जो फोरम है, Voice of Global South Summit, अगर इस अगले साल जब होगा, I believe that there will be a call कि Global South should have its own free trade agreement. And that will be the institutionalization of the third pole. Binary से हट गया. That will be the final nail in the coffin of the binary concept जो 1945 से चल रहा है. अब वो जिस दिन होगा, Global South having its own trade forum, not led by India, but I would say कि India playing a role, critical role in that. उसमें China भी include हो सकता है. I don't know. China will be very interested. Russia का possibility है. And that is something which companies of UK is looking for. कि आज नहीं तो कल Global South would have its own free trade agreement within Global South countries, excluding Europe and US. So उस time, if you have a presence in India, and an Indian subsidiary will be considered as an Indian entity, then it will be easier for them to deal more with Global South. क्यों? Because जो भी हो रहा है यूरोप में, जो भी हो रहा है रशिया में, जो भी हो रहा है मिडिल ईस्ट में, I don't think it is making Global West more popular. नहीं हो रहा है. Global West is becoming more and more unpopular. Secondly, conflicts are only few months away. और मैं कोई वॉरमोंगर की तरह बात नहीं कर रहा हूँ. You can just do a basic calculation to find out what's going to happen. फिर से मैं बोल रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ, मिडिल ईस्ट is going to implode very soon. ये जो गाजा डील है, that is not for everlasting peace in Middle East. That is for Yeah. something else. What are you talking about? It's everlasting peace forever and ever and ever. And Trump will get Nobel Peace Prize every year now. नहीं, नोबेल का वॉर प्राइज होना चाहिए, पीस प्राइज नहीं, वॉर प्राइज होना चाहिए. But I want to come down to actually another small factor, jokes aside. The main thing that I see is, देखो, when you see such a large delegation coming in and this and that, one thing that you can make out is that जो एक parameter था is probably trade deal का, let's say 6 months ago or 8 months ago or probably a year ago, that parameter is about to expand quite a bit. And that's something which I see as a major fact, क्योंकि आप फिर obviously ज़्यादा squeeze करना चाहोगे इनको, you will come across and say कि boss, we need to get this more, we need to get that more and all that, which is obviously going to be a part of the deal. So it's not that extra आप कुछ मांग रहे हो, but you will look at larger quantities, larger turnarounds, faster turnarounds, and expanded access within certain sectors, right? Certain sectors, for example, जैसे initially when I had given my this thing, the textiles, gems and jewelry जिसके अंदर अभी focus है, UK is a huge market which picks up a lot of textile and a lot of gems, and of course gems and jewelry बहुत है उधर पे. There's a lot you can do in that area. There's a lot of money. City of London is, so UK can become a big off point for you, and जो आपको भी loss पड़ रहा है उसमें आप काफी कुछ compensate कर सकते हो. जी, आपने सही कहा. तो ये जो है ना, दिस विजिट इज नॉट फॉर ट्रेड ओनली, दिस इज फॉर इन्वेस्टमेंट्स. This is going to be a इन्वेस्टमेंट्स different आर, sort of, yeah. so इन्वेस्टमेंट्स मतलब there will be a huge there will be a large number of FDI announcements. इन्वेस्टमेंट करेगा इंडियन मार्केट. वो ट्रेड तो अलग चीज होता है. ट्रेड इज ट्रांजैक्शनल प्योरली. सो ये ट्रांजैक्शनल वाला इशू नहीं है. जैसे ब्रिटिश एयरवेज का जो आ रहा है, या फिर बहुत सारे रोल्स रॉयस क्यों आ रहा है? ट्रेड के लिए नहीं आ रहा है. रोल्स रॉयस वांट्स टू सेट अप अ मेजर बेस हियर.
क्योंकि इंडिया के 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में मुझे जितना लगता है कि फ्यूचर में इंडिया का ऑब्जेक्टिव होगा टू मेक अ सीरीज ऑफ इंजिन्स ऑफ डिफरेंट डायमेंशंस. इट्स नॉट कि एक इंजन के ऊपर फैल्क्रम करके सब कुछ होगा. सो साफरान के साथ जो डील है वो होगा, बट उसके साथ रोल्स रॉयस स्टिल बिलीव्स कि देयर आर एनफ अपॉर्चुनिटीज फॉर मी आल्सो. सो ये सिर्फ ट्रेड वाला नहीं है. दिस विजिट इज नॉट अबाउट ट्रेड. दिस विजिट अबाउट इज अबाउट इन्वेस्टमेंट्स. ठीक है. अब गुड ना, देयर इज अ continue, कंपनी. Rajan. हाँ, नो आई एग्री. अब मुझे तो लगता है कि बाय द टाइम ही वुड डिपार्ट, हो सकता है कि अनाउंसमेंट फॉर अराउंड 10 to 15 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट हो जाएगा. हो सकता है ऑल्सो. अगर आप पिछले 20 साल की ट्रेजेक्टरी देखें, खास करके पिछले 15 साल की, यूके हैज बीन वेरी एकोमोडेटिव. एकोमोडेटिव ऐसा नहीं कोई चैरिटी कर रहा है. यूके इज लुकिंग फॉर मोर Indian acquisition of British companies. Some of the first phase of जो major acquisitions globally by Indian companies हुआ था, that were primarily by the Tatas and were mostly in United Kingdom. जैसे कोरस वाला है, बहुत सारे और है. टेटली वाला, टेटली was one of the first. They would require, they would look for. So आज यूके के problems हैं. Problem is with capital. Problem is with, so you might see a lot of acquisitions happening in the next few months, जहां पे Indian companies will acquire capacity within United Kingdom. Companies खरीद लेगा. You might also see major British companies investing in India. Foreign direct investment, FII नहीं, hardcore foreign direct investments. Benefits है, उनके भी benefits दिख रहा है, इसलिए आएगा. And that will create jobs here. That will create supply chain here. तो Prime Minister मोदी जो resilient supply chain की बात करते हैं, तो वो resilient supply chain will get more boost if more manufacturing investments come in India. ये जो investments होंगे, ये service investment नहीं. These are all into manufacturing. Manufacturing in India for India. ठीक है. So it's not, जैसे आपने सही कहा कि it's no more about trade. It is about investments. The horizon has expanded. And that will be the trade template for European Union to follow. European Union इसके बाद देखेंगे. अभी जितने मेरे पास खबर है कि यूरोपियन यूनियन से हर दिन कोई ना कोई आके बात कर रहा है. टाइम लगता है. यूरोपियन यूनियन इज अ बिग एंटिटी. उसके साथ इतना बड़ा ट्रेड डील होने में टाइम लगता है. और ये जो ट्रेड डील है, लुक एट, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि हमारे छोटे से प्रोग्राम में एवरी टाइम पूरे ट्रेड डील डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है. ऑलमोस्ट 99% ऑफ इंडियन प्रोडक्ट्स को जिस तरह से एग्जेम्पशंस मिल रहा है ऑन ड्यूटीज, कस्टम ड्यूटीज, while getting access to the British market, ये unprecedented है. उसके लिए lot of credit goes to the government of India and to the trade negotiating body, primarily commerce ministry जो है पीयूष गोयल जी का. तो वो सब ना हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में चर्चे में आते नहीं है, बट दैट इज समथिंग ह्यूज यू हैव डन. क्यों? इट इज नॉट अबाउट, अगेन आई रीइटरेट, इट्स नॉट अबाउट द ब्रिटिश मार्केट ओनली. इट इज अ टेम्पलेट यू हैव क्रिएटेड. तो जितना भी ट्रम्प लगा दे टैरिफ वाला इशू में, you will always find alternates. आप अचानक से जेम्स एंड ज्वेलरी इंडिया का जो है उसको रिप्लेस नहीं कर पाओगे. वो जो आर्टिजन स्किल सेट्स है नहीं कर पाओगे. आप उसमें ब्रांडिंग लगा सकते हो. और देयर आर ब्रांड्स इन नेदरलैंड का ब्रांड्स है, अदर वेस्टर्न यूरोपियन ब्रांड्स है, बट स्किल सेट्स. सेम विद टेक्सटाइल. टेक्सटाइल का आप टैरिफ भी लगा दोगे. देयर आर सर्टेन थिंग्स. आज देखिए ना, फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, ये you will see डायनामिक शिफ्ट हैपनिंग, जहां पे टेक्सटाइल कंपनीज इनिशियली सफर कर रहा है कुछ सेक्टर में. आई एग्री, नो वन डिनाइज. लेकिन मैंने आपको दो चीज कह रहा हूं. मैं आई वाज टॉकिंग टू एन समबडी जो मुझे कहा कि वो एक दे आर इनटू कारपेट मैन्युफैक्चरिंग. उन्होंने कहा कि मेरे जो क्लाइंट्स है वो बोल रहे हैं बंद करने को थोड़ी कहा, तुम बनाते रहो, वी विल टेल यू हाउ टू बाईपास इट. Secondly, what is happening? See, I'll tell you what, जो आपकी, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूं आपको, माय अपोलॉजीज. वो तो जो पुरानी आपकी ट्रेड रिलेशंस हैं वो तो चल रही हैं, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है. एंड पीपल हैव सेड फेयर इनफ. ये देख लो. एंड वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स व्हिच हश हश नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इज दुबई. द सीईपीए विद दुबई, जो आपका कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट है, दैट इज रियली पुलिंग द केक. नहीं, इट्स also गॉन Nepal. बाय, भाई, सीईपीए ऑफ दुबई, द ट्रेड हैज गॉन अप बाय $8.5 billion in the past 2 months. So you will see जैसे इंडिया एक
बहुत बड़ा एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल हो And गया, you're saying Nepal उस also? तरह से जैसे इंडिया बहुत बड़ा एक रिफाइनरी ऑयल एक्सपोर्टर हो गया, उस तरह से यूएई एक बहुत बड़ा ज्वेलरी एक्सपोर्टर बन जाएगा। बदमाशी तो की हद ये है भैंस बोलते हैं ना। नहीं, सो व्हाट इज हैपनिंग, देखिए ना, अब मैं और इंडिया का खुद का मार्केट इतना एक्सपैंड कर रहा है। सो अगर आप देखेंगे मोदी जी ने जो किया है, और मोदी जी जो इंडियन मार्केट के बारे में बात कर रहा है, ये हमें हमारे कंपनीज को और हमारे लोगों को भी थोड़ा समझना चाहिए। ये ब्रिटिश जो डेलीगेट आ रहा है 125 सीईओ, कोई कोई बच्चा नहीं है। उनके टोटल जो होगा ना, टोटल टर्नओवर ऑफ ऑल द कंपनीज इन कंबाइंड will be into trillions of dollars, more than the GDP of United Kingdom also. तो वो आ रहा है फॉर व्हाट? फॉर द इंडियन मार्केट। तो इंडियन मार्केट के लिए अगर वो आ रहा है, तो हमारे कंपनी सिर्फ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड क्यों होगा? नहीं होना चाहिए। हाँ, द एक्सपोर्टर्स आर नाउ सेइंग कि जो कंसेशन आप एक्सपोर्ट के लिए दे रहे थे थोड़ा बहुत, while I sell in the Indian market, वो भी आप थोड़ा दे दीजिए, and I think the government will It is happening. eventually agree to that. हो रहा Happening, है। sir. सो बेसिकली, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं जिसमें फिर से प्रेसी कर देता हूं, दिस इज अ टेम्पलेट। यूके विजिट इज अ टेम्पलेट फॉर यूरोपियन यूनियन टू फॉलो। यूके विजिट जो है ट्रेड डेलीगेशन, इट्स अ विजिट फॉर इन्वेस्टमेंट्स, नो नॉट जस्ट फॉर ट्रेड। ये जो विजिट है, ग्लोबल साउथ इज कीनली वॉचिंग। Yeah. इसके बाद क्या होगा? अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स, जैसे मैंने कहा कि ग्लोबल साउथ के साथ ब्रिक्स का एक एक्सपेंशन एंड कोलैबोरेशन हो जाएगा, हो सकता है वेरी स्ट्रांगली। देयर विल बी पुश बैक विद इन यूनाइटेड स्टेट्स देन ऑन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, जो शुरू हो गया है कि टू स्टॉप इग्नोरिंग, बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड आफ्टर 1998 सैंक्शंस ऑन इंडिया, जो न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से लगाया गया था। द फ्रेंच केम, टूक अवे डील्स, द रशियंस केम, टूक अवे डील्स, और अमेरिका अपना ठेंगा लेके बैठा था कि वो सैंक्शन लगा के रखा है। देन व्हाट हैपेंड, दैट वाज द फर्स्ट टाइम एक देश जिसके ऊपर अमेरिका ने सैंक्शंस लगा के रखा है, उस देश में अमेरिका प्रेसिडेंट आता है। बिल क्लिंटन के दैट टाइम ताजमहल के सामने फोटो खिंचवाया। व्हाई? बिकॉज दे रियलाइज्ड कि सैंक्शंस आर बिकमिंग काउंटर प्रोडक्टिव। सिमिलरली यू वुड सी, ये जितने सारे चीज हो गया, ऐसा नहीं कि अमेरिका आसानी से मान जाएगा। बहुत कुछ हो सकता है इस बीच में, लड़ाई भी, जंग भी हो सकता है फिर से। दे विल ट्राई टू डू एवरीथिंग। जैसे आप F-16 वाला डील आप देख लो, तो कट यू डाउन, बट इवेंचुअली दे विल बी पुश बैक कि स्टॉप इग्नोरिंग इंडिया। ये टैरिफ कर करके इग्नोर मत करो, बिकॉज एवरीबडी एल्स वाज लुकिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। द बिगेस्ट एलाइज ऑफ अमेरिका वेल ऑल्सो लुकिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी कि अमेरिका थोड़ा ऐसा करेगा, फिर जाके मैं इंडिया के साथ ही ट्रेड डील करूँ। आई विल टेक दैट अपॉर्चुनिटी। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग हैपनिंग राइट नाउ। ग्लोबल चर्निंग हो रहा है। एंड आपने जो पहले कहा, आई रिपीट दैट people are hedging their bets because there is so much of uncertainty in the world. Hedging इसलिए कर रहा है, why Indian market is a big bet and a best bet. 150 करोड़ लोग हैं, खाना खाते हैं, हजारों फेस्टिवल्स है, नहाते हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, खरीदते हैं। So eventually you have a market. And secondly, it's no more about a market only. It has the skill sets. Eventually, it is building up the skill sets, creating the ecosystem where manufacturing can thrive. And secondly, it has the skill sets to become the delivery center for the world, not just for service, but for manufacturing as well. Back to you. Yep. On that note, thank you so much for that. सबसे रिक्वेस्ट है ऑडियंस से कि प्लीज वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए and share this with your friends and families. And of course, if you can, please do contribute towards the channel. Details आपके लिए description में है. Also, please check out our channels in Aratai and of course Telegram and WhatsApp if you want to join them. आपको अगर notifications नहीं आते हैं. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.